गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 10+2 इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है अपना इंडियन इकोनॉमी, उसका पोवर्टी वाला चैप्टर चल रहा था। उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक अपना मेजर्स टू रिमूव पोवर्टी, गरीबी को हटाने के उपाय कौन से हो सकते हैं। भारत देश में जो गरीबी एक बीमारी है, एक प्रकार से समस्या है एक देश के लिए, तो कह रहा है कि मेजर्स टू रिमूव पोवर्टी इन इंडिया आर प्लेसेज इन 4 कैटेगरीज। 4 प्रकार का इन्होंने बताया है, चारों का हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। कम्बेटिंग पोवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाकर, बाई इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का जो बंटवारा है उसमें सुधार करके, उसमें सुधार के 2 तरीके आएंगे, फिस्कल और लेजिस्लेटिव मेजर्स। थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण से, ठीक है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर, गरीबों की ज़िंदगी की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसमें सुधार करके। तो देखिए, कम्बेटिंग पोवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या है, एन अल्टीमेट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पुअर्टी, ठीक है, यही एक तरीका है सबसे बढ़िया। व्हेन द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड, जीडीपी ग्रोथ की जो रफ्तार है, जो गति है, वो तेज होती है। न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर जनरेटेड, नए अवसर होते हैं रोजगार के नए अवसर उत्तर होते हैं। मोर एंड मोर वर्कर्स विल फाइंड एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक जो है ना क्या प्राप्त करते हैं, रोजगार इन फार्म्स एंड फैक्ट्रीज। ग्रेटर द एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के बढ़ने से मोर इंक्लूसिव वुड बी द ग्रोथ प्रोसेस इम्प्लाइंग लेस पोवर्टी, लेसर पोवर्टी, गरीबी हटाने के लिए एक ग्रोथ की प्रक्रिया चलेगी। अवॉइड जॉबलेस ग्रोथ, ये मेन बात है स्टूडेंट्स, ग्रोथ तो हो लेकिन जॉबलेस नहीं हो वो, ठीक है, जॉब के साथ हो। पोवर्टी विल रिड्यूस विद एक्सेलरेशन ऑफ द पेस ऑफ ग्रोथ ओनली इफ जॉबलेस ग्रोथ इज अवॉइडेड, बिना जॉब के, बिना नौकरी के जो ग्रोथ हो उससे बचा जाए, कहने का मतलब ये है। जॉबलेस ग्रोथ ऑक्योर्स व्हेन जीडीपी ग्रोथ इज टेक्नोलॉजी ड्राइवन रादर देन एम्प्लॉयमेंट ड्राइवन, ठीक है। उसके बाद में है कि ये 2 फिस्कल एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं। तो देखिए, फिस्कल मेजर्स में क्या आएगा, रेफर टू द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, सरकार की जो कर प्रणाली जो है, टैक्सेशन और सब्सिडीज, आर्थिक सहायता, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, सरकार जो टैक्स नहीं लगाती, गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है इनकम के ऊपर, ठीक है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ठीक है, गिफ्ट टैक्स, एजुकेशन से, ये सारे बहुत से वो हैं टैक्स के प्रकार हैं। तो कह रहा है कि टैक्सेशन और सब्सिडी क्या होती है, सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता, छूट देना एक प्रकार से। जब गवर्नमेंट छूट देती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमें इसके अंदर रसोई गैस जो है अपनी सिलेंडर लाते हैं, ठीक है, तो ये सब्सिडीज के ऊपर मिलता है हमें। किस पे मिलता है, ये सब्सिडी के ऊपर मिलता है, सरकार हमें छूट देती है। तो गवर्नमेंट प्लेसेस ग्रेटर रिलायंस ऑन ए प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर, सरकार ने भरोसा किस पर किया, बड़ा भरोसा किया प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा, ऐसा कर का प्रणाली, कर का ऐसा ढांचा कि प्रोग्रेसिव हो, जो एक होता है रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स देगा, कम कमा रहा है वो कम टैक्स देगा। इट इम्प्लाइज ए हायर टैक्स ऑन द रिच वाइल द पुअर आर एग्जेम्प्टेड, कि गरीब जो है वो एग्जेम्प्ट, मुक्त हो जाएं, और जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगे। टैक्स रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर यूज्ड, जो टैक्स से प्राप्ति हो रही सरकार उसको कहाँ यूज करे, सब्सिडाइज परचेज बाय पूरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के गरीब वर्ग के लिए जो हमने माल खरीदना है ना उसके लिए यूज करे। सब्सिडीज ऑफर्ड ऑन आइटम्स लाइक कोर्स क्लॉथ एंड कोर्स ग्रेन्स, एक खराब बेकार, ठीक है, जो कपड़े हैं, अनाज हैं, द बेसिक नीड्स ऑफ द पुअर, गरीबों की ज़रूरतों के लिए, आधारभूत ज़रूरतों के लिए, जो कपड़ा या जो खाद्यान्न फसलें हैं, ग्रेन्स हैं, उनके ऊपर। कैपिटल ग्रांट्स आर ऑफर टू द पुअर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउस बिसाइड्स ग्रांट्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कैपिटल ग्रांट्स भी आती है, पूंजीगत जो ग्रांट आती है सरकार की, आपने देखा होगा ना, गरीबों को वही मकान दे दिया, वो जगह दे दिया, प्लाट दे दिया, उसके बाद उसको बनाने के लिए किस्तों में उसको अमाउंट दे दिया कि आप भाई ये मकान बना सकते हैं, 2 लाख रुपए दिए जाएंगे आपको, 4 किस्तों में, 3 किस्तों में दिए जाएंगे, इस टाइप से। लेजिस्लेटिव मेजर्स रेफर टू मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना दिया भाई, मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉयज टू ऑफर द स्टिपुलेटेड मिनिमम वेज टू द एम्प्लॉयज, की कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी इतनी मिलेगी ही मिलेगी। लेजिस्लेटिव मेजर्स ऑल्सो इंक्लूड such policies of price floor
फॉर द परचेज ऑफ फार्म आउटपुट्स, जो खेतों के उत्पादन है, फसलें, उनके लिए प्राइस फ्लोर बना दिया। ठीक है, दिस रेफर टू द स्टिपुलेटेड मिनिमम प्राइस दैट मस्ट बी ऑफर टू द फार्मर्स फॉर द परचेज ऑफ देयर आउटपुट। उनका जो उत्पादन, उसके लिए न्यूनतम, आपने देखा होगा MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सरकार ने बोल दिया गेहूं की कीमत 2100 रुपये है न्यूनतम, और इस 2100 रुपये में कोई भी आदमी जिसके पास गेहूं है वो सरकार की मंडी में जाके बेच सकता है कभी भी। तो ये कुछ नियम बनाए हैं, इनसे भी क्या होगा, गरीबी हटाने के हैं। कॉम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल करके भी हम गरीबी को हटा सकते हैं, क्योंकि देखो जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की एक। और इसके अंदर जो है 2021 जब आएगा, अभी 2020 चल रहा है, 2021 जनगणना जो होएगी, शायद इंडिया नंबर 1 हो जाएगा संसार के अंदर, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की हो जाएगी। Indian experience shows that increase in national income fails to be reflected in quality of life of the poor owing to a rapid rise in population। क्योंकि तेज गति से जो जनसंख्या बढ़ रही है ना, उसके कारण हम इसमें फेल हो गए राष्ट्रीय आय के। PCI continues to be low। PCI क्या होती है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। देखिए नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। अब ध्यान से समझना, यहाँ नेशनल इनकम मान लीजिए हो गई 1 लाख और पॉपुलेशन है 100, तो एक आदमी के हिस्से में कितना आया आप लगा लो हिसाब। अब इनकम इतनी रह गई लेकिन पॉपुलेशन 100 से 1000 हो गई, 1000 से 10,000 हो गई, 10,000 से 20,000 हो गई, तो ये तो पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, इनकम नहीं बढ़ रही, तो सीधी सी बात है नुकसान तो होगा ही, कमी तो आएगी, गरीबी तो। पॉपुलेशन इज राइजिंग टू न्यूट्रलाइज द राइज इन नेशनल इनकम। पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड ओनली इफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज मॉडरेट, so that increase in GDP is translated into increase in per capita GDP। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक ये तरीका भी है। उसके बाद में है अदर मेजर्स एनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर। गरीब का जो जीवन है, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाकर भी, तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे होगा स्टूडेंट्स, खेती बाड़ी के लिए अच्छे खाद बीज तैयार किए जाएंगे, ठीक है, ठीक ढंग से सिंचाई इरिगेशन का समाधान किया जाएगा, तो इस टाइप से उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। लैंडलेस फार्मर्स शुड बी गिवन लैंड, उनको भूमि दी जाएगी, जिनके पास ज़मीन नहीं है ज़मीन दी जाएगी। तो इस टाइप से उसको क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हो जाएगा। स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल, कीमत स्तर में भी स्थिरता होनी चाहिए। प्राइस स्टेबिलिटी इज एन एसेंशियल प्री रिक्विजिट ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन। इफ प्राइस कंटिन्यू टू राइज, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पुअर विल कंटिन्यू टू डिटरोरेट। मतलब बात बनेगी नहीं उससे, कीमत स्तर में स्थिरता जो आएगी। एज ए रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का उन्मूलन करके, बेरोजगारी को हटा के भी हम क्या कर सकते हैं, गरीबी को कम कर सकते हैं, गरीबी को ठीक कर सकते हैं, हटा सकते हैं। स्पेशल मेजर शुड बी टेकन टू रिडक्शन अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इन द कॉन्टेक्स्ट इट मे बी नोटेड दैट अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड का मतलब क्या हो गया, छुपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी का मतलब क्या हो गया। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है छुपी हुई बेरोजगारी। जैसे एक जगह पर 5 आदमियों की ज़रूरत है लेकिन वहाँ पर 8 लगे हुए हैं। जैसे अपने परिवार में नहीं होता है, 1 खेत 2 खेत किसी ने कर ली, परिवार के 10 आदमी सारे मिलके काम करेंगे, ज़रूरत है 4 आदमियों की, आदमी वहाँ पर 8 काम कर रहे हैं। तो इस टाइप से भी लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की श्रम प्रधान तकनीक जो है कि लेबर से ज़्यादा काम कराया जाए बजाय मशीनों के, तो ये भी एक तरीका है। प्रोविजन फॉर मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर, गरीबों की जो न्यूनतम आवश्यकताएं उनका प्रावधान किया जाए कि जो इनकी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उनको पूरा किया जाए। स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन्स, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, तो भी हम गरीबी को हटा सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार की जो अवसर हैं वो भी उपलब्ध यदि कराए जाएँ तो उनसे भी क्या हो जाएगा, गरीबी को हम हटा सकते हैं। जैसे ITI वगैरह जो करते हैं ना, ITI आपने नाम सुना होगा, ITI कर मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, कि ITI करके और अपना काम सीख के सेल्फ का काम कर सकते हैं। इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो होती है वो भी प्रभावशाली होनी चाहिए। एन इफेक्टिव PDS मस्ट बी इन प्लेस ऑफ द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल ऑफ लाइफ ऑफ द BPL पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। देश के जो BPL के लिए जो PDS सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो भी इफेक्टिव बढ़िया होना चाहिए ताकि लोगों के पास ठीक तरीके से माल जा सके। ठीक है स्टूडेंट्स,
उसके बाद में मेजर्स अडोप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट और पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। तो ये प्रोग्राम्स बाद में कराएंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।